और के अंतर्गत ग्राम गहबरा में अरविंद कश्यप की निर्मम हत्या की गई दबंगों द्वारा। उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इनको न्याय दिलाने के लिए, इनकी परिवार में शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज इस गांव में आया है। और इस प्रतिनिधिमंडल में हमारे माननीय सांसद आंवला नीरज मौर्य जी और मैं स्वयं हूँ, और माननीय अवधेश वर्मा जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, माननीय राजेश यादव जी और माननीय रोशन लाल वर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक भाई एमएलसी अमित यादव जी और सुश्री ज्योत्सना कश्यप जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रही हैं, और भाई रणंजय सिंह जी और मुनेंद्र पाल जी जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, और हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय तनवीर खां जी के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल आया है। और प्रतिनिधिमंडल ने जो जानकारी ली है इनके परिवार से और लोगों ने जो ग्रामीणों ने बताया है बहुत गंभीर है कि 13 तारीख को घटना घटती है और यहाँ दबंगों द्वारा इतना दबदबा है उनका कि इतना दबदबा है कि इनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही और उसके बाद में इस पे लीपापोती की जा रही थी। जो इनके परिवार के लोगों ने बताया कि उसकी मौत यहीं हो चुकी थी, उसके बावजूद भी मौत का मुकदमा, हत्या का मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया और उसके बाद में इनको मजबूरन धरने पे आना पड़ा। और धरने पे जब बैठे तो इनके परिवार को लाठियों से पीटने का काम इस बीजेपी की हुकूमत में किया गया। और ये कश्यप परिवार क्या यही दोष है कि वो गरीब परिवार में समाज में पैदा हुआ या गरीब परिवार का है, या उसकी इतनी दमंगई से हत्या करने के बावजूद उस पर मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया। और मुकदमा जब धरने पे बैठना पड़ा और उनके परिवार के ऊपर, औरतों के ऊपर लाठियां चलाई गई, इनके हाथ में चोटें लगी हुई हैं। तो ये उनकी चाची हैं जिनको धरने पे बरसात में बैठना पड़ा। और जब माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल बनाया तब ये कार्रवाई बढ़ा रहे आगे, तब एक मुलजिम को अभी पकड़ पाए हैं जो जानकारी दी जा रही। और हमारी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की मांग है कि एक तो जो भी दोषी हैं, चाहे जित ताकतवर लोगों से जुड़े हों, चाहे जितने बड़े गुंडे माफिया हो, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और दूसरी बात, इस पीड़ित परिवार के सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, सुनिश्चित की जाए। इस परिवार को आज भी डर लगा हुआ है, कभी जब उन्होंने गांव में ही मार दिया, पीट के पटक के मार दिया, तो कभी भी कोई भी इनके परिवार पे भी हमला हो सकता है। इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है और प्रशासन की है, और प्रशासन इनको सुरक्षा मुहैया कराए। दूसरी बात, इस पीड़ित परिवार को जो होनहार बेटा था, जो पढ़ाई कर रहा था और जो नौकरी पाता, पढ़ा लिखा नौजवान था, वही एक परिवार की एक आस था उस परिवार को आगे बढ़ाने में, तो कम से कम इनके परिवार में एक नौकरी सरकारी दी जाए ये प्रतिनिधिमंडल, और कम से कम 50 लाख का मुआवजा सरकार दे। सरकार की घोर लापरवाही है, गुंडागर्दी है। आज जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। लोग कहते हैं कि अपराधी भाग गए, मैं तो कह रहा हूँ अपराधी लगातार दिन दहाड़े हत्याएं सूरज की रोशनी में कर रहे हैं। जात के व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उस हत्या में जो मुलजिम है, आज एक मुलजिम तब गिरफ्तार हुआ जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हम सब लोगों को यहाँ भेजा। इसलिए परिवार को पूर्ण सुरक्षा दी जाए, परिवार को कैसे उसका आगे जीविका चलेगी, इसके लिए परिवार की मांग है कि उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए। और ये मांग हम सब लोग भी करेंगे, सरकार से करेंगे, हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और ये परिवार बड़ा डरा हुआ है, इसलिए इस परिवार को सारी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इनके साथ खड़े हैं। इनकी आर्थिक मदद भी की जाएगी, लेकिन भाजपा की सरकार में मुझे नहीं लगता कि पीडीए के लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए यहाँ जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, ये लोग भी अपने दायित्व को निभाएं, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं और उत्तर प्रदेश में 27 में बदलाव भी होने जा रहा है। अगर आज इनको न्याय नहीं मिला तो जब हमारी सरकार होगी तो इनकी हर मांग को पूरा किया जाएगा
और कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों को दिलाई जाएगी। एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, शेष मुलजिम की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और इसके अलावा जो मोबाइल से कॉल से अरविंद को बुलाया गया उसका पर्दाफाश चार्जशीट में हो और तीसरे जो भी मुलजिम की भागीदारी इस घटना में हो उसको भी शामिल कर इस परिवार को न्याय दिलाएं। ये भय मुक्त समाज तभी बनेगा जब गरीबों को न्याय मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग समाजवादी पार्टी पूरा परिवार के साथ है और भविष्य में भी हमेशा साथ देने का काम हम लोग करेंगे। जिला भी पुलिस कर्मियों पर भी आरोप है कि उन्होंने मारपीट की है। इस संबंध में आपने किसी अधिकारी से बात की है? क्या आश्वासन देने के लिए बात की थी और अभी हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर से भी बात करेंगे। और जैसा कि पता चला है कि मृतक अरविंद कश्यप जी की चाची की चोट आई हाथ में, बहुत बर्बरतापूर्वक धरने पर लाठियाँ बरसाई गई। ये ज़रूरत ही क्यों पड़ी, धरना देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसी दिन ही हत्या का मुकदमा बदनापुर पुलिस को लिखना चाहिए था। कि पता लग गया था कि किस तरह से उसको बेरहमी से पीट कर मार दिया गया, तो उसी दिन मुकदमा लिखना चाहिए था। मुकदमा बाद में लिखा गया और जब यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और जब पता चला पहले से कि प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुँच रहा है प्रतापपुर ग्यारह गाँव में, तब ये कार्रवाई पुलिस ने शुरू करी। उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अभी जो मुलजिम एक ही गिरफ्तारी हुई है, पूरे जो मुलजिम बाकी हैं उसमें उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। और जो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियाँ मारी हैं, जो चोटें आई हैं अरविंद कश्यप जी के परिवार वालों पर, चाची के हाथ में चोट आई है उनकी चाची पर, तो इसके लिए हम लोग पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर से बात करके प्रतिनिधि बात करेंगे। सांसद जी हैं राशन कश्यप जी को लोग बात करके कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। इसमें सर एक अपराध निरीक्षक है, उनको लाइन हाजिर किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो प्रशासनिक मामला है, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि शायद उनकी कहीं पर कोई इसमें लापरवाही नहीं रहती, न कोई गलती नहीं थी, जैसा कि पता चला है। मृतक है अरविंद कश्यप। बताओ क्या जाना चाहिए था और मुकदमे के लिए आप लोगों को धरना देना पड़ा। और जब प्रतिनिधिमंडल बना है तब उनको संज्ञान लगा प्रशासन को, तब गिरफ्तार किया है एक व्यक्ति को, जो जानकारी में आ रहा है। एक आदमी को गिरफ्तार किया और लोगों को नहीं पकड़ा गया। और मुकदमा भी हत्या का पहले नहीं पंजीकृत किया गया था। हम लोगों ने कहा है हत्या का मुकदमा भी पंजीकृत हो और होगा। आप लोगों की न्याय की लड़ाई में जो भी ज़रूरत होगी, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी के नेता सब आपके साथ में खड़े हैं आपको न्याय की लड़ाई में। और हम लोग प्रशासन से भी मांग की है हम लोगों ने कि एक तो सुरक्षा सुनिश्चित रखी जाए, जिससे कोई दबंग आदमी यहाँ गुंडई न कर पाए। हाँ, सुरक्षा के लिए भी कहा है। सरकार से मांग भी हम लोगों ने की है कि वो लड़का पढ़ने लिखने वाला था, तो उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी भी सरकार दे। हाँ, सरकार तो लीपापोती में लगेगी, सरकार प्रयास करेगी। लोग नहीं, अरे पहले वर्तमान को वर्तमान को भी नहीं दे रहा है ना। गाड़ी कहाँ लगाई भाई? आप लोग तो सहमत है? फिर जा, फिर जा।
आइए